सम्राट अशोक का नाम सुना है? नहीं सुना है। सम्राट अशोक बिहार का राजा था, जो सम्राट अशोक ही क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी से लेकर के और अफगानिस्तान तक भारत को एक किया था, और वह भारत कल्पना आज तक नहीं हुआ। वह सम्राट अशोक का समय था। चाणक्य, चंद्रगुप्त किया था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के समय में एक बार पाटलिपुत्रा में बाढ़ आया। बाढ़ भयंकर थी, पटना डूब गई थी। वह भी अपने लोगों को, सभासदों को मीटिंग कराया, और मीटिंग जब बुलाया तो कहा क्या अच्छा होता कि पटना में जो बाढ़ गंगा की आई है, गंगा की बाढ़ की धारा उलट जाता, सब लोग बच जाते। सब मंत्री संतरी सलाहकार पीछे हटने लगे कि राजा के आगे घोड़ा के पीछे नहीं जाना चाहिए, पागल होता है। घोड़ा लात मार देगा, राजा कुछ आर्डर कर देगा, ये पागल है। लेकिन सब लोग चुप थे। उनके गुरुजी, उनके जो है पुरोहित थे, वो भी चुप थे। तब तक से एक लड़की जो है 18-20 साल की लड़की सामने आई, कही कि राजन, मैं धारा को वापस कर दूं। राजा अवाक रह गया। सब मंत्री संतरी, उनके पुरोहित जो करने वाले सब देखने लगे कि लड़की कहां से पागल होकर आ गई। सम्राट अशोक देखा 2 बार अपने आंखों से, कहीं मेरी आंखें भ्रम नहीं होती है तो कहीं तुम मेरे मुख्य नर्तिका की पुत्री तो नहीं हो? कहा कि जी हाँ, मैं वही की पुत्री हूँ। मेरी माँ रिटायर्ड हुई, उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई है, मैं नर्तिका हूँ, नर्तक हूँ। कहा कि तुम में यह क्षमता कैसे क्या कर रहेगी? कहा कि यह क्षमता छोड़िए, बात की बात है, आप आदेश दीजिए। कहा कि ठीक है, गंगा की धारा वापस करो। सब लोग मजाक देख रहे थे। अब जो दूर दूर मंत्री संतरी लोग हटे थे, नजदीक आने लगे कि यह बेस्या, पुत्री बेस्या, यह क्या कर लेगी? अक्सर हम लोग ऊपर नीचे यही कह देते हैं, जात पर पंथ पर कर लेते हैं, कौन क्या कर देगा। यह तुम्हारी आस्था की बात है, आस्था की बात है। पूर्ण जब तुम आस्था रहेगा, वही गुरु में से गोविंद निकल आएगा और तुम्हारा जो है यह जन्म जो है सफल कर देगा। तुम में आस्था नहीं है, जैसे गोविंद गए ही हैं, भगवान कृष्ण गए ही हैं, अर्जुन को आस्था नहीं है। शंकर जी का अवतार यहाँ गए ही हैं, रावण को कहाँ आस्था है? कहा कि जलाओ, मारो। तो देखो, वह लड़की जो है गंगा की तरफ देखी, यह चंद्र इतिहास की बात कर रहे हैं, गंगा की तरफ देखी 2 मिनट और आंखें बंद कर ली, और 5 मिनट के अंदर सब लोग देख रहा है गंगा की धारा पलट गई। यह विज्ञान तुम्हारा कुछ काम करेगा? गंगा की धारा इधर जा रही, उधर बहने लगे, गंगा की धारा पलट गई। राजा दौड़ा उस लड़की के पैर पर गिरने के लिए, तब तक से पुरोहित पकड़ लिए, मंत्री पकड़ लिए। हाँ हाँ राजन। कहा कि नहीं, यह लड़की है कौन आखिर? लड़की को नजदीक बुलाए। अब वह बेस्या है, लेकिन प्रथम बार राजा के सम्राट अशोक के नाम से निकलता है, बेटी तुम कौन हो, ठीक परिचय दो। वह कह रही है, राजन मैं ठीक कह रही हूँ, आपकी मुख्य नर्तिका की मैं पुत्री हूँ। यह शक्ति तुम में कैसे आई? कहा कि जिस दिन मेरी माँ जाकर सुनाई थी आकि कल तुम्हारी सुबह जो है अपॉइंटमेंट नर्तकी पर होगा, इससे मैं बुरा जीवन से मैं सोचा अच्छा है आत्महत्या कर लूं। लेकिन मैं जब देखती थी कि मेरी माँ जो है रात में छिप कर अंधेरे में जाती थी, कहीं गंगा के तट पर एक झोपड़ी है, वहाँ पर जाती थी, बात करके आती थी। हम समझे कि जरूर कोई झोपड़ी में रहस्य है। मैं भी उस रात में छिप कर झोपड़ी में गई, खटखटाई तो एक बूढ़े बाबा थे, उन्होंने कहा कि बेटी अंदर आ जाओ। अंदर गए, कहा कि दीपक जला दो। मैं दीपक जला दी। कहो बेटी इस रात्रि में बज कैसे आई? कहा कि मैं फलाना की पुत्री हूँ। कहा कि तब? कहा कि मुझे कल जो है नर्तकी का पद मिलेगा, इसलिए मैं गंगा में आत्महत्या करने के लिए आई हूँ, तो आपसे सोच लें कि आप हमारी माँ के गुरु हैं। तो हाँ, मैं आत्महत्या कर लूं? कहा कि बेटी आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है। आत्महत्या करने वाला प्रेत बनता है और 1000 वर्ष प्रेत में रहता है, अपना भी नाश करता है, परिवार का भी नाश करता है। बेटी ये कभी मत करना, आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है, न तुम्हारा अच्छा होगा न परिवार का अच्छा होगा। तो कहा कि तब मैं क्या करूं? कहा कि मैं ठीक कहूं, मान ली तो आ जाओ, इधर नजदीक आओ। देखो यह गुरु का काम होता है। आज जो गुरु जो हो तुम लोग कहते हो, गुरु गुरुडम है, गुरु घंटाल है कि गुरु है? तो वह जो है बोला है आओ तुझे दीक्षा दे देता हूँ, श्वास श्वास में जाप करते रहना, हर समय मेरा ध्यान करते रहना, गुरु का ध्यान करते रहो। भगवान शंकर कहते हैं ध्यान मूलम गुरुरे मूर्ति, रोज पाठ करता है। क्या शंकर जी कहते हैं? ध्यान मूलम गुरुरे मूर्ति। पूजा किसका करे? पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र कौन सा? मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नानक देव क्या कहते हैं? एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार है वही सतनाम है। अजोनी, जोनी में नहीं आता है। लेकिन लास्ट में क्या कहते हैं? सभैम गुरु प्रसाद। लेकिन बाई द काइंड ग्रेस ऑफ द गुरु मिलेगा। लास्ट में कह दे गुरु प्रसाद, गुरु के अनुकंपा से मिलेगा। तुम जाप करते रहो,
रटते रहो, तुम्हारे कृपा से नहीं मिलेगा। सदगुरु के चरण घोर घोर पियो, धोई धोई पियो। यह जगह जगह लिखा गया है, लेकिन हम लोग अपने मन से अर्थ लगा लेते हैं कुछ और। तो क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए देखो, वह राजा से बताई कि अब बस गुरु की मैं राजा कुछ जानती नहीं हूँ, बस यहाँ आई, जो कुछ मिलता है आपके यहाँ से ले जाता हूँ, मेरा खर्चार चलता है, और जो बचता है गुरु जी के चरणों में दे आती हूँ। और मैं कुछ नहीं देखा। गंगा जी के ऊपर मैंने 2 मिनट देखा और गंगा जी से कहा, हे गंगा, मैं सुनता हूँ कि तुम माता है देश की, हमारी भी माता है। यदि मेरे ठीक ठीक अपने गुरु के चरणों में प्रेम है और सृष्टि में गुरु के सिवा और दूसरे को मैं प्रेम नहीं होगा, तो हे गंगा, तुम्हारा धारा पलट जाए, और मैं बेविचारणी हूँ, पापनी हूँ, तो तुम्हारा धारा चलते रहा। मैंने यही कहा कि मेरा प्रेम अटूट गुरु में लगा हो तो तुम पलट जाना, तुम साक्षी बन जाना। बस यही मंत्र पढ़े थे और गंगा की धारा पलट गई राजन।